अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 5 आयतें 61 से 65 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से पकड़ने लगे तो इस ज़मीन पर एक चलने फिरने वाला भी बाकी न छोड़े, लेकिन वो उनको एक मुक़र्ररा वक्त तक मोहलत दिए जाता है। फिर जब उनका वक्त आ जाता है तो वो एक लम्हा भी पीछे न रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। वयजलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अलसिनतुहुमुल कज़िब अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार व अन्नहुम मुफ़रतून। और वो अल्लाह के लिए वो चीज़ ठहराते हैं जो अपने लिए नापसंद करते हैं, और उनकी ज़बानें झूठ बकती है कि उनके लिए क़यामत के दिन भलाई निजात होगी। बिलाशुबा उनके लिए दोज़ख की आग है और वो दोज़ख में सबसे आगे भेजे जाने वाले हैं। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यना लहुमुश्शैतानु अमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह की कसम, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, और यही हुआ कि शैतान ने उनके बुरे आमाल उनके सामने मुज़य्यन कर दिए, खुशनुमा करके पेश कर दिया। तो आज भी वही उनका दोस्त है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमा अनज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ़ इसलिए किताब नाजिल की है ताकि आप उनके लिए वो चीज़ वाज़ेह कर दें जिसमें वो इख्तलाफ़ कर रहे हैं, और वो किताब ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत बनाकर उतारी गई है। वल्लाहु अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। और अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा किया। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 14वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की 5 आयतें हैं 61 से 65 तक। आप 61 पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला अगर हर गलती पर इंसान को पकड़ ले तो इस रूए ज़मीन पर कोई न बचे, लेकिन अल्लाह ताला मोहलत देता है, और अल्लाह ताला ने आज़ादी दे रखी है और मोहलत दे रहा है। इस्तिदराज अल्लाह का एक क़ानून है, मोहलत देना। लेकिन जब वक्त आ जाता है, पूरा हो जाता है, तो फिर किसी को मोहलत नहीं मिलती। इसलिए आदमी को चाहिए कि जो मोहलत उसको मिली हुई है उसका गलत इस्तेमाल न करे। वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, मोहलत देता है, और मोहलत उनको जो मिली हुई है उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो ख़ुद उसका नुकसान है। अब उसके बाद वो चाहेगा कि भाई कुछ फ़ायदा हो जाए, तो फ़ायदा होने वाला नहीं। फ़ायदा इस तरीके से होगा कि फ़ौरन अल्लाह नहीं पकड़ता, लेकिन मोहलत दे रहा है। हो सकता है उसकी औलाद सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए, इसलिए फ़ौरन अल्लाह नहीं पकड़ता है। वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अब गौर करते हुए चले, बुराई आम हो जाए, अज़ाब आम हो जाए तो नेक लोग भी हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये होने वाला है। अगर बुराई आम हो जाए, अज़ाब आम हो जाए, जिस तरह बुराई आम है, आप देख लीजिए पूरी दुनिया में बुराई आम है, फैली हुई है। अगर उस बुराई पर अल्लाह ताला अज़ाब भी आम कर दे, यानी बुराई की तरह पकड़ना शुरू कर दे, लोगों को अज़ाब देना शुरू कर दे, तो बुरे लोगों के साथ साथ नेक लोग भी चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। जिस तरह बुराई आम है, छोड़ दिया, मोहलत दिया, कुछ बुराइयों पर पकड़ लेता है। लेकिन अगर नेक लोग भी चले जाएंगे, नेक लोग पकड़ लिए जाएंगे, तो उसकी नीयत के हिसाब से उनको उठाया जाएगा। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल बुयू हदीस नंबर 2118, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यग़ज़ू जैशुन अल-काबा फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्ज़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम, कि एक लश्कर का जिक्र है, खाने काबा को ढाने के लिए आएगा तो बैदा मकाम पर पकड़ लिया जाएगा, उसके अव्वल और आखिर सबको हलाक कर दिया जाएगा। वो कहती है, मैंने कहा, या रसूलल्लाह कैफ़ युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम। ये कैसे होगा कि अव्वल आखिर सबको पकड़ लिया जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो मार्केट के अंदर होंगे और वो उस लश्कर में नहीं होंगे, तो कैसे होगा? सबको पकड़ लिया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम सुम्मा युबअसून अला निय्यातिहिम। अव्वल आखिर सबको पकड़ लिया जाएगा और नीयत के हिसाब से क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी चले जाते हैं। गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाते हैं। मतलब यह है कि गेहूं को पीसना होता है, लेकिन घुन भी पिस जाता है। बुरे लोगों को पकड़ना है, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ साथ अच्छे लोगों को भी पकड़ता है। और अगर पकड़ हो गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं, नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला
उसको सवाब देंगे। आयत नंबर 62 पर गौर कीजिए, मुशरिकीन अल्लाह के साथ नाइंसाफ़ी का मामला करते हैं, यानी झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? अब देख लीजिए कि भाई अल्लाह ने कहा शिर्क करने को, तो ऐसी झूठी बातें वो लोग ना करें। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, साबिक़ा उम्मतों के हालात बयान किए गए, पिछले उम्मतों के वाक़यात बयान किए गए कि हमने आपसे पहले बहुत सारे रसूलों को भेजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही, फ़ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम, शैतान ने उनके अमल को मुज़य्यन कर दिया, अच्छा करके पेश किया, इसलिए वो लोग गुमराह हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ पहुँचा देना नहीं बल्कि समझाना भी है, सिर्फ पहुँचाना नहीं बल्कि समझाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। कुरान करीम में क्या लिखा हुआ है, वमा अनज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह, आयत नंबर 64 में है, हमने आपके ऊपर किताब उतारी है ताकि आप इख्तलाफ करने वालों के लिए खोल खोल कर बयान कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ पहुँचाना नहीं था बल्कि समझाना भी था। तो यह आयत भी दलील है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पहुँचाना है। जी नहीं, समझाना भी है, इसलिए वो लोग अहले कुरान नहीं बल्कि मुनकिरीन कुरान है। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।